Hello everyone, I hope you all are doing well. In our previous video, we have studied about indicators and the physical property of acid and bases. Now in this video, we'll study the chemical property of acids. So the first point is reaction of acid with metal. When acid like hydrochloric acid or sulfuric acid react with active metals, then they form metal salt and hydrogen gas. जब कोई भी एसिड होता है, अगर उसको हम कोई भी एसिड को अगर हम मेटल के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो फॉर्म होता है मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अब ये आपको पता कैसे चलेगा कि हाइड्रोजन गैस निकला हुआ है? तो हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हम हाइड्रोजन गैस को मान लो, अगर हाइड्रोजन गैस कहीं से भी निकल रही है, क्लियर है, तो अगर आप वहाँ पे जलती हुई किसी भी चीज़ को लेके जाओगे तो वो पॉपअप साउंड करेगा। कैसा साउंड करेगा? पॉपअप साउंड होगा। मतलब अगर आप मैच स्टिक को उसके सामने लेके जाते हो, गैस के सामने हो, तो क्या करेगा? पॉप साउंड करके बुझ जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? तो इस तरीके से हम पता लगाते हैं कि वहाँ पे हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस है। अब जो हमने पढ़ा कि अगर कोई भी एक्टिव मेटल है और उसको डाइल्यूट एसिड के साथ में अगर हम उसको रिएक्ट करा रहे हैं तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो फॉर्म होगा जो मेटल है उसका सॉल्ट और प्लस हाइड्रोजन गैस। जैसे पहले एग्जांपल में जिंक मेटल था, उसको हमने H2SO4 के साथ में रिएक्ट कराया तो क्या फॉर्म हुआ? ZnSO4 प्लस H2 गैस यहाँ से इवॉल्व हुआ। ठीक है। सेकंड यही देख लीजिए, आयरन को जब हम HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में जब रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या फॉर्म हो रहा है? FeCl2। ठीक है, और H2 गैस। क्लियर है? तो हर बार जब देख रहे हो कि जब मेटल और एसिड जब कांटेक्ट में आ रहे हैं तो वहाँ क्या रिलीज हो रहा है? H2 गैस। समझ में आया? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट हैपन व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल्स, तो आप क्या बताओगे? दे फॉर्म मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड। तो आप एग्जाम्पल के साथ में इसको लिखोगे। होता कैसे है, ये पूरा एक सेटअप है, देख लीजिए। देखो, एक कॉनिकल फ्लास्क लेना है आपको, ठीक है, उसमें जिंक के ग्रैन्यूल्स को उसमें रख देना है। ठीक है, जिंक के ग्रैन्यूल्स उसमें पड़े होंगे, ऑलरेडी उसमें होंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि हम जो ड्रॉपिंग फनल होता है, एक सेकंड दिखाता हूँ मैं आपको। ये आपका कॉनिकल फ्लास्क है और ये आपका ड्रॉपिंग फनल है। तो कॉनिकल फ्लास्क में आप ऑलरेडी क्या करोगे? जिंक के ग्रैन्यूल्स उसमें डाल दोगे। उसके बाद वो फनल से आप धीरे 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 ड्रॉप वाइज उसमें डाइल्यूट H2SO4 को ऐड करोगे। ठीक है, ऊपर से आपने इसको कॉर्क से पूरा टाइटली पैक करा हुआ है और एक डिलीवरी जो ट्यूब होती है उसको अंदर डालोगे। उसी कॉर्क ट्यूब में डिलीवरी ट्यूब को इंसर्ट करोगे अंदर की तरफ। इससे क्या होगा कि जब यहाँ पे रिएक्शन होगा और यहाँ से अगर कोई भी गैस निकलती है तो वो कहाँ से आएगी? इसी डिलीवरी ट्यूब के साथ बाहर की तरफ आएगी। ठीक है, जो डिलीवरी ट्यूब है उसका एक एंड तो कोनिकल फ्लास्क के अंदर है और सेकंड वाला हम क्या करेंगे? एक सोप का सोल्यूशन लेंगे। सोप सोल्यूशन को यहाँ पे जैसे रखा हुआ है, सोप सोल्यूशन लेंगे। ठीक है, और जब यहाँ से गैस निकलेगा तो यहाँ से सोप सोल्यूशन में जाएगा और वहाँ से क्या करेगा? पॉप अप करते हुए ऊपर की तरफ सोप बबल बबल फॉर्म होगा ना, तो बबल में ऊपर जाएगा और वहाँ पे हम मैच स्टिक रखेंगे। तो जब वो क्या करेगा? जब मैच स्टिक के कांटेक्ट में हाइड्रोजन गैस आएगा तो कैसा साउंड प्रोड्यूस करेगा? पॉप अप साउंड। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टी है। तो वो पॉपअप किया मतलब हाइड्रोजन गैस वहाँ से निकला। क्लियर है? तो ये एक इसका इलस्ट्रेशन था। ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट भी है, आप लोगों को ऐसे ही करना होगा। याद क्या रखना है कि जब एक्टिव मेटल होता है या मेटल है, अगर हम उसको डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्ट कर रहे हैं तो फॉर्म होगा मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस जब भी बर्न करता है तो कैसे बर्न करता है? पॉपअप साउंड के साथ। ठीक है, चलिए दूसरी चीज़, हाइड्रोजन गैस जो होता है वो रिलीज नहीं होगा तब, जैसे आपने यहाँ पे पढ़ा कि अगर कोई एक्टिव मेटल के साथ में अगर हम डाइल्यूट एसिड को रिएक्ट कराते हैं तो क्या? मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है। तो यही केस हर एसिड के साथ में होना चाहिए क्योंकि ये जनरल स्टेटमेंट है। लेकिन अगर मैं HNO3 को लेता हूँ,
किसको लेता हूँ, HNO3, जिसका नाम होता है नाइट्रिक एसिड। तो अगर नाइट्रिक एसिड के साथ में मैं किसी को रिएक्ट कराता हूँ तो उस केस में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होता है, मतलब हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज होता है। ऐसा क्यों? देखिए, जो HNO3 है वो सिर्फ एसिड नहीं है, वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है कि उसके आसपास में जो भी हैं उनको क्या कर देगा, वो ऑक्सीडाइज कर देगा, और ऑक्सीडाइज करने के बाद खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस केस में जब H2 गैस आपका रिएक्शन में फॉर्म हो रहा होगा तो नाइट्रिक एसिड उसको क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा, किसमें, वाटर में। मतलब उस हाइड्रोजन था, H2 वहाँ पे था, वो उसको क्या प्रोवाइड कर देगा, ऑक्सीजन। और जैसे ही ऑक्सीजन उसको मिलेगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले तो H2 था, लेकिन उसको नाइट्रिक एसिड ने क्या प्रोवाइड करा दिया, H2, तो वो किस में फॉर्म हो जाएगा, H2O में। और खुद HNO3 से जब वहाँ से वो निकल जाएगा ऑक्सीजन, तो वो किस में वो कन्वर्ट हो जाएगा, कोई भी नाइट्रोजन के किसी भी ऑक्साइड में वो कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि खुद वो रिड्यूस हो जाएगा। समझ में आया? तो ये इसका एक कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है कि व्हाट हैपन व्हेन नाइट्रिक एसिड इज एडेड विथ मेटल्स। तो मेटल के साथ में जब भी रिएक्ट करेगा वो H2 गैस रिलीज नहीं करता है, क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है? समझ में आया? एंड इट oxidizes the hydrogen gas forms to the water and is itself reduced to oxides of nitrogens। क्लियर है? तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, आप इस एग्जांपल को देख सकते हो। देखो, ये है, जब हमने जिंक को HNO3 के से रिएक्ट कराया, तो देखो यहाँ पे निकलना तो चाहिए, क्योंकि मेटल है, मेटल और एसिड का जब रिएक्शन होता है तो वहाँ पे H2 गैस निकलना चाहिए, लेकिन H2 गैस नहीं निकला। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, H2O में। और खुद HNO3 किस में कन्वर्ट हो गया, नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड में। समझ में आया? सेम ऐसे ही है, Cu के साथ में जब रिएक्ट कराएंगे तो यही फॉर्म होगा। तो ये है रिएक्शन जब HNO3 के साथ में होता है। जब बहुत ही डाइल्यूट केस लोगे, जब HNO3 का बहुत ही डाइल्यूट केस लोगे, मतलब सॉल्यूशन जो है बहुत ही डाइल्यूट है, तब जाके आपका H2 गैस रिलीज हो सकता है। समझ में आया? वो भी जिंक वगैरह, सॉरी, मैग्नीशियम वगैरह के साथ में। ठीक है, बहुत ही डाइल्यूट केस में। तो ये था रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल्स। नाउ सेकंड है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड के साथ में कैसा परफॉर्मेंस होता है। तो जब हम मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट कराते हैं एसिड को, तो वो क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट एंड वाटर। क्योंकि मेटल ऑक्साइड जो होते हैं, या मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर के होते हैं वो। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड जो रिएक्ट करेगा एसिड के साथ में, वो क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट एंड वाटर। देखिए यहाँ पे CaO एक मेटल ऑक्साइड है, और HCl के साथ में जब रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, CaCl2 और H2O। तो सॉल्ट और वाटर। कब सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म हो रहा है, जब मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ में रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, इसके लिए भी एक पूरा सेटअप है, एक्सपेरिमेंट है, आप देख लीजिए। कोई बीकर है, आप उस बीकर में जब हम 5 ग्राम क्यूपिक ऑक्साइड मतलब CuO को जब रखते हैं, और उसमें डाइल्यूट H2SO4 हम ड्रॉप वाइज अगर उसमें हम डाल रहे हैं, ठीक है, तो क्या देखोगे आप कि एक रिएक्शन टेक प्लेस होगा। जो जो कलर होता है CuO का, वो कैसा होता है, ब्लैक, मतलब उसको हम ब्लैक पाउडर भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो धीरे 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 डिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा, मतलब H2SO4 में। और जो पूरे बीकर में जो आपको कलर दिखेगा, वो कैसा कलर दिखेगा, ब्लू कलर दिखेगा। समझ में आया? तो जो ब्लू कलर फॉर्म होता है वो किसकी वजह से फॉर्म हो रहा था, ब्लू विट्रियोल, मतलब CuSO4 की वजह से दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो CuO प्लस H2SO4 का जब रिएक्शन हुआ तो क्या बना, ब्लू विट्रियोल, मतलब CuSO4 प्लस H2O। समझ में आया? तो यहाँ भी देखिए, ये बेसिक ऑक्साइड, ये एसिड है, तो ये क्या फॉर्म हो गया, CuSO4 मेटल सॉल्ट, और ये H2O। क्लियर है?
तो ये आपका पूरा रिएक्शन था। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा कि अगर कोई भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं, अगर उनको हम एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो क्या प्रोड्यूस होगा, तो आप बताओगे सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। ठीक है, बस यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ क्या है, CuO को हम क्या बोलते हैं, ब्लैक पाउडर, मतलब क्यूप्रिक ऑक्साइड। ठीक है, तो Cu यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है Cu2O, 2O मतलब सॉरी Cu और ब्रैकेट में 2 और ऑक्साइड, मतलब 2 का मतलब क्या है, Cu के पास दो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, Cu और Cu2+। ठीक है, तो जो Cu2O बनता है, Cu2O उसको हम क्यूप्रस ऑक्साइड बोलते हैं। और जब Cu अपने सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ में ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वहाँ पे क्यूप्रिक ऑक्साइड बनता है, CuO। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्यूप्रिक ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, मतलब सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट वाली CuO, जिसको हम ब्लैक पाउडर भी बोलते हैं। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम शुरुआत करेंगे जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट के साथ में एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में। ओके, थैंक यू।